हेलो स्टूडेंट, आप लोग को पिछले क्लास में हम रेट लॉ एक्सप्रेशन तक बता चुके थे भाई। आज हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। इसका देखते हैं, पहले डिफिनेशन लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या, समझते हैं हम लोग। देखिए, किसी अभिक्रिया, सुनिएगा, किसी अभिक्रिया दैट इज या तो फिर रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं। किसी अभिक्रिया में या किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक, क्या किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में उपयोग होने वाला या होने वाली या होने वाले, किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में उपयोग होने वाला अभिकारक के घात मतलब पावर, घात मतलब पावर के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। कोई परेशानी? देखिए, किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में उपयोग होने वाला अभिकारक के घात दैट इज पावर के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, या फिर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। कोई परेशानी? समझिए, हम लोग देखते हैं, आप लोग को बताए थे कि सपोज दैट हमारे पास A प्लस बी से बना है C, या फिर कोई प्रोडक्ट बनी हुई है, तो आपको पता होनी चाहिए कि इसको आप रिएक्टेंट कहते हैं और इसको आप प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ तक में कोई डाउट है आपको? नहीं। उसके बाद देखिए, आप लोगों को रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के लिए बताए थे पिछले क्लास में। वेग नियम व्यंजक कैसे लिखा जाता है? रेट जो होता है वह अभिकारक दैट इज रिएक्टेंट के सांद्रता का सीधा समानुपाती होती है। तो हम लोग डायरेक्टली अब लिखते हैं ना, रेट के समानुपाती को हटाने के बाद क्या यूज किए थे भाई? के। तो रेट बराबर के ए और क्या बी। अब इसके ऊपर पावर क्या देंगे? तो वो तो x और y देना पड़ेगा, क्योंकि x और y का मान एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि, देखिए भाई, यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम क्या बताए? किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक, ये हमारे पास रिएक्शन था, ये रिएक्शन है, इसका हम लोग वेग व्यंजक लिख चुके, ठीक है ना, रेट लिख लिए। कहता व्यंजक में उपयोग होने वाला अभिकारक के घात, उपयोग होने वाला अभिकारक कौन कौन है? ए और बी, ए और बी दे दिए हैं। इसके ऊपर पावर क्या क्या है? x है और y है। के क्या बता रहा है? योगफल को, मतलब इस दोनों के ऊपर में जो भी पावर है उसके योगफल को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, दैट इज x प्लस वाई कहते हैं। मतलब x प्लस वाई हो जाएगा, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। हाँ, यदि एक और बात है, हम पूछते कि a के सापेक्ष में, a के सापेक्ष में ना, A के सापेक्ष में ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो यहाँ पे बताना पड़ता A का कितना पावर है? X है, तो ये X हो जाता। लेकिन हाँ, यही बोलते B के सापेक्ष में ऑर्डर क्या होती? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। B के सापेक्ष में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज अभिक्रिया की कोटि क्या होता? इस पर कितना पावर है भाई? देखो y है, तो क्या हो जाएगा? y। समझ में आया? नहीं आया तो यहां से देखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जो है हमारा एग्जाम में या तो फिर अभिक्रिया की कोटि पूछे, इसका टाइप में कुछ क्वेश्चन पूछे, या फिर हम लोग इससे यहां से एक ऑब्जेक्टिव जैसे अभिक्रिया की कोटि सिंपल रिएक्शन दे दिया जाएगा ऐसे लिख करके आपको, और पूछा जाएगा अभिक्रिया की कोटि क्या होगी बताइए। तो अभी देखते हैं आपको लेट कैसा एग्जाम में पूछता है। देखिए, मान लेते हैं कि इफ, यहां तक में कोई दिक्कत? इफ मान लेते हैं कि रेट हमारे पास दिया है के,
ए पर पावर है 2, अब बी पर पावर नहीं कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो इसका मतलब इसका पूछेगा कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। अभिक्रिया की कोटि तो आप समझते हैं क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? जो अभिकारक है और अभिकारक के ऊपर में जो पावर है उसके योगफल को ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो देखो ना, ए पर कितना पावर है? 2 है, अब बी पर क्या है? कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है, तो 2 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हाँ, यदि हम तुमसे पूछते कि ए के सापेक्ष में इसका रेट ऑफ ए के सापेक्ष में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, मतलब कोटि बताइए, तब 2 जितना पावर होता ए का वही होता ए के सापेक्ष में कोटि। बी के सापेक्ष में कुछ नहीं है तो 1 होगा। समझ में आया? तो जो उस पर पावर रहेगा उसके सापेक्ष में वही ऑर्डर कहलाएगा। लेकिन यदि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाएगा तो जो भी हमारे पास रिएक्टेंट है दैट इज अभिकारक है, और अभिकारक के ऊपर में जो भी पावर यूज किया गया है उसको जोड़ देंगे तो अभिक्रिया की कोटि निकल जाएगी। कोई परेशानी? अब एक और देख लेते हैं ना, टेंशन क्या लेने का। इफ मान लेते हैं सपोज दैट रेट बराबर हमारे पास के, सपोज दैट दिया हुआ है ए के पावर, ए की जगह पे कुछ और भी रह सकता है, टेंशन नहीं लीजिएगा। यहाँ पे 3/2, ठीक है। अब बी के जगह पर हमारा है -1, बी के जगह पर क्या है? -1 है। अब हमको इसका पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो 3/2 प्लस -1। ये कैसे किए? क्योंकि पावर के योगफल को ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। तो 3/2 प्लस ये -1 ब्रैकेट में 3/2, देखिए प्लस माइनस माइनस 1/1 दैट इज यहाँ पे 2, यहाँ 3, 2 दैट इज 3 में 2 जाएगा 1/2। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन का कितना निकला? 1/2। तो आपको समझ में आई ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, या फिर कैसे निकाला जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्शन को देख करके। चलिए ठीक है, तो किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में उपयोग होने वाला अभिकारक के घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में? चलिए, आप लोग ये समझ में आ गया है तो इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं। देखो बाबू, ये था अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सुनना, यहां देखो कितना बेहतरीन बात है, समझ में आया ना कि आप कैसे निकालेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहां देखिए टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कितना बेहतरीन बात है ना। टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब ये कहने का मतलब है कि अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि की प्रकार या कोटि के प्रकार, समझ में आया? अभिक्रिया की कोटि के प्रकार, टाइप है ये। पहला टाइप देखते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब इसका हिंदी क्या हुआ? शून्य कोटि अभिक्रिया। क्या हुआ इसका हिंदी? शून्य कोटि अभिक्रिया। ये क्या है देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, शून्य कोटि अभिक्रिया है, तो कोटि कितना है? शून्य है, तो इसका मतलब n का मान क्या मान लेंगे? 0। शून्य है तो 0, ठीक है। अच्छा सपोज दैट ए से आपका रिएक्शन बना है बी, ए से क्या बना है? बी। इसका वेग व्यंजक के आधार पर रेट कैसे लिखेंगे? रेट बराबर के ए लिखना पड़ेगा। और हम लोग ऑर्डर कौन सा है? जीरो ऑर्डर का ले रहे हैं, तो n का वैल्यू 0, तो दैट इज यहाँ पे क्या रखेंगे? क्योंकि इसके ऊपर जो पावर होती है वही हमारा उस रिएक्शन का ऑर्डर कहलाता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। अब देखिए रेट, यहाँ सुनिएगा, तो ये के तो होगा ही। मान लेते हैं किसी के पावर भी यदि 0 है वैल्यू, किसी के पावर 0 है, उसका वैल्यू कितना होगा? 1। तो रेट बराबर क्या हुआ? के। इसका मतलब रेट एक प्रकार का के बराबर हो गया। कब हुआ? जब हमारा ऑर्डर कैसा होगा? शून्य होगा। तो इससे क्या सेंस निकलती है कि इसमें कौन सा ऑर्डर अभिक्रिया में? शून्य कोटि अभिक्रिया में, शून्य कोटि अभिक्रिया में दैट इज इसमें अभिक्रिया की दर
इसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। इसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसमें अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अभिकारक के सांद्रता पर क्या करता है? निर्भर नहीं करता है, क्योंकि रेट बराबर क्या निकल गया कि, समझ में आया। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, जितना भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा, मतलब यहां देखिए जैसे H2 प्लस Cl2 दोनों को मिलाएंगे और ये दोनों जो रिएक्शन करेगा, ये हमारा रिएक्शन अंधेरे में नहीं होगा, यहां पे सनलाइट देना पड़ेगा, सनलाइट, सनलाइट, सूर्य की प्रकाश। तो H2 प्लस Cl2 किसके उपस्थिति में रिएक्शन करेगा? सनलाइट की उपस्थिति में। तो इसमें जो रेट है ना, इसका जो रेट निकलेगा वह रेट इसके अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। जितना भी फोटोकेमिकल रिएक्शन रहेगा या प्रकाश संश्लेषण वाला, जितना भी प्रकाश लगा करके सनलाइट दे करके जितनी भी अभिक्रिया हमारा संभव होगा, वो सारा रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। कोई प्रॉब्लम? चलिए इसके बाद देखिए, समझ में आया जीरो ऑर्डर रिएक्शन की नहीं? फिर से देख लीजिए। शून्य कोटि अभिक्रिया, n का मान 0 मान लिए, A से B बना। इसका तो आगे पूरा डिटेल्स में बताने वाले हैं। यहाँ पे शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है, ये अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है या नहीं करती है। एक और बात है इसका एग्जाम्पल, क्योंकि ये ऑर्डर का एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, याद करना, बहुत पूछते रहता है बार बार, ठीक है। तो इसको देखिएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ये शून्य कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल था और शून्य कोटि के बारे में था। अब हम लोग बी नंबर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या देखेंगे? फर्स्ट ऑर्डर मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, ठीक है। ये क्या है? प्रथम कोटि अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दैट इज प्रथम कोटि अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दैट इज प्रथम कोटि अभिक्रिया। ये क्या है? प्रथम कोटि अभिक्रिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है। देखिए क्या है, सुनिएगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया है तो n का मान क्या मानना पड़ेगा? 1। आप लोग तो जानते ही हैं। देखिए मान लेते हैं कि A से बना B है, तो इसका वेग व्यंजक के आधार पर रेट कैसे बोले हैं लिखने के लिए? रेट बराबर K A पर पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो रेट जो है दैट इज बराबर K A ऐसे रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें, ठीक है, इसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक, इसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के एक अणु पर निर्भर करता है, एक अणु पर, ठीक है, निर्भर करता है। सुनिएगा, इसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के एक अणु पर निर्भर करता है। जैसे N2O5 है, N2O5 है एग्जाम्पल में। पहले यहां तक समझेंगे आप लोग। इसका रेट लिखेंगे कि ऐसे सिंपली, ये जो है ना, ये मतलब इसका एक ही अणु लेना है, प्रथम कोटि में एक ही लेना है। इसका तो एक और बात हो जाती है, ये जो रिएक्शन देख रहे हैं ना,
ये तो अभी फिलहाल आपका एक स्टेप में है, जनरली 1 स्टेप में ये रिएक्शन होती नहीं है, ये 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, इसलिए लास्ट वाला स्टेप लिखे हैं आपके सामने N2O5 प्लस O दैट इज N2O4 प्लस NO2। तो इसमें N2O5 का जो मतलब पावर ले लिए हैं 1, ठीक है, तो इसको रेट बराबर के इतना एग्जाम्पल हो गया हमारा। इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल दिखाएंगे आगे, अभी आपको टेंशन नहीं लेना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में प्रथम कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल ये देखे। अब देखिए सेकेंड कोटि, सॉरी द्वितीय कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल। आप लोग एग्जाम्पल टेंशन नहीं लेंगे, आगे फिर हमारे पास फर्स्ट प्रथम कोटि अभिक्रिया सब ये आने वाली है। देखिए तीसरा नंबर, आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं हो, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल इसका बहुत नेसेसरी है सारे का। सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा, ध्यान दीजिए कि n का वैल्यू तो 2 लेंगे, n का वैल्यू 2 लेंगे, और इससे भी इस तरीके से नहीं समझेंगे तो हमें बोलेंगे, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, हम दूसरे तरीके से भी इसे बताने का प्रयास करेंगे आपको। देखिए n बराबर 2, उसके बाद देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, a से b बना है, सपोज दैट रेट क्या होगा k, a पर पावर क्या होगा 2। तो यहां पे क्या बोलना पड़ेगा, इसमें अभिक्रिया की जो दर होती है ना, अभिकारक के दोनों के 2 अणु पर निर्भर करता है, 2 अणु पर मतलब शून्य कोटि का देखे थे तो उसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा था। इसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के 2 अणु पर निर्भर करता है, 2 अणु के सांद्रता पर निर्भर करता है। प्रथम में 1 अणु के सांद्रता पर निर्भर कर रहा था। तो इसका एग्जांपल क्या देखेंगे, इसका एग्जांपल देखिए, जैसे सपोज दैट H2 प्लस I2 दैट इज 2HI। ये एग्जांपल किसका हो जाएगा, H2 प्लस I2 दैट इज 2HI, किसका एग्जांपल हो जाएगा मेरा, सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन का। अभी तो शून्य कोटि में भी इसी तरह लिखे थे, लेकिन शून्य कोटि में यहां पे हम लोग सनलाइट दे रहे थे, इसमें सनलाइट की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन अणु पर डिपेंड करता है, और उसमें शून्य कोटि अभिक्रिया में रेट ऑफ रिएक्शन अभिकारक के अणु पर निर्भर नहीं करता था। समझ में आया। तो आपका टाइप ऑफ रिएक्शन में 0 ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में, सॉरी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में आप लोगों को जनरली रूप से क्या याद करना है, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर का ये देख लेना है, कौन अभिक्रिया की दर पर, सॉरी किसका अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है। साथ साथ में तीनों का जो 3 बताए, 0, फर्स्ट, सेकेंड, तीनों का आपको एग्जाम्पल याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिहार बोर्ड पूछते रहती है मतलब बराबर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, यहां देखिए ये था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझने में परेशानी हुआ कीजिए, बताइएगा, समझे। और कोई बच्चे जो हैं पूछ रहे थे, कल कमेंट किया था कि सर इंग्लिश मीडियम का क्लास नहीं होती है क्या। भाई इसी चैनल पे आप सर्च करके देखेंगे तो वहाँ पे दोनों मीडियम तो बराबर हम डाल रहे हैं आप लोगों के लिए। यदि उसमें भी कठिनाई हो रही है ना किसी को सर्च करने में, तो आप लोग जो है इस नंबर पे कॉल करके हमसे पता कर लेंगे, 7903364745 पर। ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके पता कर लेंगे और टाइम भी बता देंगे, साथ साथ में आपको सारा डिटेल्स बता देंगे। ठीक है, जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक, देखिए उसके बाद जो है ये क्या था, टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था। अब हम जो है इसके बाद यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन बात बताने वाले हैं। देखिए क्या बेहतरीन बात है और क्या इंपॉर्टेंट भी है, उसको भी देखते हैं। सुनिएगा, यहाँ देखो, चलो आप लोग को पता है कि रेट बराबर के, ठीक है, रेट बराबर के ए, ऐसे यदि हम लोग लिखे, चलो यहां से समझो, यहां से देखो, चलो यहां से देखो कितना बेहतरीन बात। मान लेते हैं कि यहां पर डायरेक्टली दे देते हैं आपको एनवे ऑर्डर अभिक्रिया के लिए
वेग स्थिरांक, दैट इज के, वेग स्थिरांक को किससे सूचित करते हैं, के का यूनिट लिखें, यूनिट लिखें। सुनिएगा, देखिए कितना बेहतरीन बात है ना। nवें ऑर्डर अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का यूनिट लिखें। बाबू रे सपोज दैट यहां देखो तुम्हारे पास ए से बना क्या है बी, इसके लिए रेट लिखो तो रेट मतलब वेग या दर बोल सकते हैं रेट को। रेट कैसे बताए हैं लिखने के लिए, के और ए हो जाएगा, यहां पर अभिकारक का ही कंसंट्रेशन लिया जाता है। चलो उसके बाद सुनना, ये एनवें ऑर्डर के लिए बोला, तो ऑर्डर कहाँ होता है, पावर को ही ऑर्डर कहते हैं। तो एनवें ऑर्डर के लिए के का यूनिट, आपको के तो पता है ना, के को आप क्या बोलते हो, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक बोलते हो, स्थिरांक। इसको हम लोग रेट कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर इसी को वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं। कोई परेशानी किसी को समझने में, इसी का आपको यूनिट दिखाएंगे लिख करके, किसका, के का। चलो एक बात सुनो, तो रेट बराबर के ए पर पावर एन है, तो रेट बराबर के इंटू ए पर पावर एन है, तो के का वैल्यू यहां से क्या होगा, के बराबर क्या होगा बताओ, रेट बटे ये पावर, सॉरी बटे में नहीं चल जाएगा, ए पर पावर क्या एन। सुनिएगा, अब आपको निकालनी क्या है, यूनिट ऑफ किसका, के का। तो के का यूनिट जानने के लिए यूनिट ऑफ रेट, रेट का भी यूनिट जानना चाहिए। और फिर यूनिट ऑफ किसका, देखो यूनिट ऑफ ए क्या है, ए यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट है। और रिएक्टेंट को यदि बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये किसके बारे में बताता है, कंसंट्रेशन के बारे में बताता है। तो यूनिट ऑफ ए, ठीक है, यूनिट ऑफ ए दैट इज उसके पावर क्या हो जाएगा एन। सुनिएगा, यूनिट ऑफ रेट आप लोग को बताए थे, दर का यूनिट क्या होती है, दर की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम। और उसके बाद ये तो पता है आप लोगों को, यूनिट ऑफ ए, ए बड़ी ब्रैकेट के अंदर है, इसीलिए इसका मतलब है ये कंसंट्रेशन को इंडिकेट कर रहा है। और जब कंसंट्रेशन को इंडिकेट कर रहा है तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या बताए थे आपको, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। कोई प्रॉब्लम। अब सुनिएगा एक तो छोटी सी बात पहले, यहाँ देखो ब्रैकेट है, अब ब्रैकेट के ऊपर में क्या है, एन है, तो हम लोग भी एन दे देते हैं। अब रुको, देखो तुम ही लोग बताना, हम ऐसे लिखें, देखो तो बताओ तो, मोल पर लीटर पर सेकेंड बटे यहाँ पे ये पावर जो है रे, ये दोनों में ना है, तो मोल पर पावर एन और लीटर पर पावर कितना, -1 इंटू एन, तो -n। एक काम करो ना, ये सभी को ऊपर ले चलो, सभी को सारे को ऊपर ले चलो, तो मोल देखो क्या होगा, मोल के ऊपर में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर क्या है, n है, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पर n है। भाग में पावर क्या होता है, घटता है, तो ये देखो ऊपर जाएगा तो 1 - n नहीं हो जाएगा। और लीटर में सुनना, यहाँ देखो लीटर में पहले -1 है और ये भी टर्म ऊपर जाएगा, तो ये वाला तो माइनस मतलब होगा, तो -1 है और फिर एक माइनस यदि ऊपर जाता तो -1, अब माइनस और माइनस ये क्या होगा प्लस, तो 1 + n हो जाएगा। और पर सेकेंड सुनना, इसको देखो ऐसे लिखें, मोल 1 - n, ठीक है, 1 - n। उसके बाद लीटर n-1 पर सेकेंड। कोई परेशानी, मोल 1 - n, लीटर n-1 पर सेकेंड। इसको पलट दिए, पहले लिख दिए, कोई दिक्कत, चलो ठीक है। देखो यहां से एक और छोटी सी बात, इसको पहले एक बार फिर से देख लो, समझ गया ना, इसको एक बार फिर से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बताए फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो। अभी आपको क्या बताए, रेट बराबर, मान लेते हैं ए से बी बना है, रेट बराबर के ए पर पावर क्या है, एन है, नहीं तो हम के का यूनिट देखना चाहते हैं, तो रेट बटे ए पर पावर एन लिखें। देखो सभी दोबारा बता रहे हैं हम, देखो यूनिट ऑफ के, तो यूनिट ऑफ के दैट इज यूनिट ऑफ रेट। कोई परेशानी, यूनिट का मतलब इकाई,
देखो बाबू रे, यहाँ पे ए मतलब यूनिट ऑफ ए, अब पर पावर कितना n, कोई परेशानी। अब देखो रेट का यूनिट क्या होता है रे, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और इसका यूनिट रे मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और इसके पावर कितना है रे, n है, तो ये n तो दोनों पे ना आ जाएगा जी, मोल पर लीटर पर सेकेंड दैट इज मोल पर पावर n माइनस n, कोई परेशानी। अब देखो यहां से ध्यान देना, ये मोल पर पावर, देखो ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये क्या होगा, ये भी ऊपर जाएगा, तो मोल पर पावर 1 माइनस n नहीं हो जाएगा, और लीटर पे देखो -1 है, और ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस क्या प्लस n हो जाएगा, ठीक है ना, कोई परेशानी रे। या देखो उसके बाद देखो इनटू पर सेकेंड, इसको हम लोग ऐसे अरेंज करके लिख दो, मोल पर पावर 1 माइनस n और लीटर पर पावर -1 और n है ना, तो n-1 लिखो पर सेकेंड, कोई दिक्कत। ये किसका यूनिट निकला, k का, किस ऑर्डर के लिए, nवें ऑर्डर के लिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। अब यदि हम nवें ऑर्डर के लिए k का यूनिट निकाल लिए तो सभी ऑर्डर के लिए हम लोग k का यूनिट निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे अब हम लोग जो है कभी पूछते रहता है हमें, ये पूछते रहेगा तुमसे बराबर। देखो k का यूनिट, k का यूनिट जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का लिखें, किसी का भी लिख सकते हैं, किसी ऑर्डर का भी। मान लेते हैं, सुनो पहले, फॉर जीरो ऑर्डर, इसका हिंदी क्या हुआ, शून्य कोटि की, शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए सुनो क्या होगा देखना, तो शून्य कोटि के लिए तो n का मान 0, सुनो तो हम लोग n में ऑर्डर के लिए क्या निकाले थे अभी, मोल पर पावर 1 माइनस n और लीटर पर पावर n-1 अब पर सेकेंड। देखो यहाँ पे n का वैल्यू 0 यूज करो, मोल 1 माइनस 0 1, लीटर में n-1 तो 0-1 अब पर सेकेंड। देखो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर और पर सेकेंड, ये यूनिट हुआ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। के का यूनिट जीरो ऑर्डर के लिए किसका यूनिट है, के के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए है के का यूनिट, जीरो ऑर्डर के लिए के का यूनिट है ये। अब देखो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा तुम लोग को पता है, n बराबर 1, और n बराबर 1 होगा तो पहले n में ऑर्डर का लिखना है 1 माइनस n, लीटर पर पावर n-1 और पर सेकेंड, पहले n में के लिए लिखना है। उसके बाद देखो मोल 1 माइनस n है ना रे, तो 1 माइनस 1 n का वैल्यू पुट करना है, लीटर 1-1 अब पर सेकेंड। देखो मोल पर पावर 1-1 0, लीटर पर पावर कितना 0 अब पर सेकेंड, तो इसका मतलब सिर्फ बचा क्या, ये तो दोनों वैल्यू 1 हो जाएगा ना, तो सिर्फ बचा पर सेकेंड। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर के लिए के का यूनिट क्या निकला, पर सेकेंड। पता है पर सेकेंड रहेगा, इसको कभी कभी जो है याद करके ऐसे भी पूछा जाता है, ये तो क्या क्या होगा, पर टाइम भी हो सकती है, पर ईयर भी हो सकती है ना, पर आवर भी हो सकती है, पर आवर, तो इस तरह का यूनिट पर सेकेंड तो इसका निकला। तो पर सेकेंड के जगह पे कभी कभी पर टाइम, पर ईयर, पर आवर लिखा रहता है, वहाँ ऑप्शन में पूछता है, बराबर पूछता है, एकदम VBI है, ठीक है। अब देखो सेकेंड ऑर्डर के लिए किसका यूनिट निकाल रहा है, के का यूनिट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में नहीं, जीरो ऑर्डर के लिए के का यूनिट। उसके बाद देखो फॉर किसके लिए आप निकालेंगे, सेकेंड ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए तो n का वैल्यू 2 होगा, पहले n में ऑर्डर के लिए लिख लो, मोल पर पावर 1 माइनस n और लीटर पर पावर n-1 अब पर सेकेंड, ठीक है ना, ये लिख लिए। उसके बाद देखो मोल पर पावर 1-2, लीटर पर पावर बोला 2-1 अब पर सेकेंड, कोई परेशानी छो। देखें यहाँ पे मोल 1-2 तो -1 और लीटर पर 2-1 तो 1 अब पर सेकेंड, तो इसको क्या बोलोगे,
पर मोल, लीटर और पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम? तो ये के का ही यूनिट निकाले हैं, लेकिन सबके लिए अलग अलग। तो के का यूनिट ये किसके लिए निकाले? सेकंड ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी निकाल दिए, जीरो ऑर्डर के लिए भी निकाल दिए। तो आपका के का ऑर्डर देखिए, के का यूनिट एनवें ऑर्डर के लिए भी सीख लिए, जीरो ऑर्डर के लिए भी सीख लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी सीख लिए और सेकंड ऑर्डर के लिए भी सीख लिए। आज आप लोगों की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, कोई परेशानी? धन्यवाद।